नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। सबसे पहले बताते हैं कि आज के हमारे न्यूज फाइल में क्या है खास। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या के पीछे किसके हाथ है। साथ ही बताएंगे फोन टैपिंग के आरोप को लेकर अखिलेश यादव पर दयाशंकर सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं, जिससे समाजवादी पार्टी तिलमिलाई हुई है। साथ बात करेंगे उस भारतीय सेना के कर्नल की जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बर्खास्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रतापगढ़ में सपा नेता की अपहरण के बाद हत्या, गंगा में फेंकी लाश। शिकायत दर्ज कराने गई बुआ की भी हार्ट अटैक से मौत। फोन टैपिंग के मामले को लेकर अखिलेश यादव पर दयाशंकर सिंह का पलटवार, कहा टेररिस्ट के फोन होते हैं टैप, नेताओं को डरने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में सेना के मेजर को किया बर्खास्त। सेना के कई और अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। हमास से छिड़ी जंग के बीच अब इजराइल पर यमन का भी हमला। लगातार दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें, हूती विद्रोहियों ने दी चेतावनी, कहा गाजा पर हमला रोके इजराइल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किए 61 उम्मीदवारों के नाम। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को भी दिया टिकट। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। प्रतापगढ़ में सपा के एक युवा नेता की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक सपा नेता दीपक यादव को देर रात उसके दोस्त अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आए। अगले दिन मंगलवार को उनका शव गंगा नदी के पुल के नीचे पड़ा मिला। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाली बात यह रही कि भतीजे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराने गई उसकी बुआ की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार उनके फोन टैप कर उनकी जासूसी कर रही है। इसी पर अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने तंज कसते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट के फोन टैप किए जाते हैं, नेताओं के नहीं। वैसे भी सरकार को उनका फोन टैप करके क्या मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के एक मेजर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि अफसर सेना की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड में तैनात था। उस पर आरोप है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन किया है, जिसमें दोषी पाए जाने के बाद उस पर एक कार्रवाई की गई है। सेना ने मार्च 2022 से ही उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। उस पर सेंसिटिव जानकारी रखने और उसे शेयर करने के साथ ही साथ ऐसे सोशल मीडिया ऑपरेटिव के साथ संबंध होने का भी खुलासा हुआ है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। अब बात करते हैं अगली खबर की। 7 अक्टूबर से जारी इजराइल और हमास की जंग के बीच अब यमन की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें, यमन के ईरान समर्थित उग्रवादी समूह ने बीते मंगलवार को इजराइल पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उसने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। वहीं हूती सरकार के प्रधानमंत्री अब्दुल अजीज ने कहा कि हम दुश्मन को हमारे लोगों को मारने नहीं दे सकते। जरूरत पड़ने पर इजराइल पर हमले और तेज किए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी बढ़ती जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार की शाम को कांग्रेस ने 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसी के साथ शाम तक 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया। कांग्रेस ने अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को भी टिकट दिया है। बता दें कि मानवेंद्र 2018 चुनाव से पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बात करते हैं अगली खबर की। चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है।
इससे पहले 31 अक्टूबर यानी बीते दिन की सुनवाई में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाला काला धन है। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन, जबकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और विजय हंसारिया ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा था कि नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्स जानने का अधिकार नहीं है। इस मामले में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और CPM की पिटीशंस भी हैं। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।